नमस्कार, मैं जनमुक्ता शिवम कहता हूँ। जिस तरीके से गुपकार गठबंधन बना था, यानी कि पागड़ बना था, जम्मू कश्मीर पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन, उसमें जिस तरीके से करारी हार इन लोगों की श्रीनगर में हुई और उसके बाद जो रिजल्ट आया उससे इस पूरे के पूरे गठबंधन में फूट पड़ना लगभग तय था। और उसी का नतीजा हुआ कि अब महबूबा मुफ्ती सबसे पहले इस गठबंधन से बाहर निकलती हुई दिखाई दे रही है। महबूबा मुफ्ती ने एक जो मीटिंग बुलाई गई थी उसमें हिस्सा नहीं लिया है। जब से इलेक्शन रिजल्ट आया है, महबूबा मुफ्ती ने किसी भी मीटिंग में हिस्सा नहीं लिया है। और इसके पीछे की वजह यह है कि गुपकार गठबंधन को जो 110 सीटें मिली हैं उसमें से महबूबा को केवल 27 सीटें मिली हैं। और महबूबा ये मानकर चल रही है कि उसकी पार्टी के नेताओं को या पार्टी के उम्मीदवारों को उतना सपोर्ट बाकी दलों ने नहीं किया जितना कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवारों को किया। दूसरी तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस 67 सीटें जीतकर फायदे में दिख रही है। अगर वो अकेली लड़ी होती तो शायद उसका जो आंकड़ा है 20, 22, 25 तक पहुंचता। और इसीलिए महबूबा को ये लगता है कि इस गुपकार गठबंधन का, जैसे कि नाम गुपकार रखा गया जो कि फारूक अब्दुल्ला के घर का जो एरिया है उसकी वजह से है, और उसी तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस को जो इसमें फ़ायदा हुआ है चुनावों में, उसकी वजह भी ये है कि ये पूरा का पूरा गठबंधन अब्दुल्ला परिवार के फायदे के लिए काम कर रहा था। और इसके पीछे जो कारण है वो भी स्पष्ट तौर पर नजर आते हैं। जिस तरीके से पीडीपी के कई बड़े बड़े नेता चुनाव हारे, खासकर जम्मू रीजन में पीडीपी को कोई समर्थन नहीं मिला। और घाटी में भी जिस तरीके से केवल 27 सीटें मिली हैं, उसके बाद ऐसा लगता है कि महबूबा मुफ्ती को ऐसा लगता है कि 20 जिलों की जो विकास परिषदें बनेंगी उनमें जो चेयरमैन का पद है वो उसको 1-2 जिले में भी हासिल नहीं कर पाएगी, क्योंकि सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस की ज़्यादा हैं और वो किस तरीके से अपना बहुमत किसी ज़िले में साबित कर पाएगी। दूसरी तरफ अब तक जो रिजल्ट के हिसाब से अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी करीब 6 जिलों में अपना चेयरमैन बनाती हुई स्पष्ट तौर पर बहुमत में है। और दूसरी तरफ जो गुपकार का गठबंधन है ये 9 जिलों में अपना चेयरमैन बना सकता है, जिनमें से ज़्यादातर जो ज़िले हैं वो घाटी के ही हैं। भारतीय जनता पार्टी के चेयरमैन से वाले ज़िले जम्मू रीजन से आएंगे। और दूसरी तरफ जो 50 निर्दलीय जीत कर आए हैं उन्होंने बहुत बड़ा उलटफेर किया है। और उस उलटफेर का एक नमूना ये है कि श्रीनगर जो राजधानी है वहाँ पर चेयरमैनशिप गुपकार गठबंधन को आसानी से नहीं मिल सकती, बल्कि वहाँ पर निर्दलीयों को ही इस पूरे के पूरे चुनाव के बाद चेयरमैनशिप मिलने वाली है। वैसे ये जो गुपकार की पार्टियां हैं ये कभी भी डीडीसी इलेक्शन नहीं कराना चाहती थी। भारतीय जनता पार्टी ने जब से 370 और 35 से हटा तब से पंचायत चुनाव भी कराए और ये डीडीसी के इलेक्शन भी कराए। इसी का नतीजा रहा कि बड़े स्तर पर लोग निर्दलीय के तौर पर सामने आए, लेकिन उसमें सबसे बड़ा जो झटका लगा वो पीडीपी को ही लगा। पीडीपी को ही इसमें सबसे बड़ी हार नज़र आ रही है। उसे ये लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस तो बहुत ज़्यादा फायदे में रही, उसकी सीटें पीडीपी से 2 गुने से भी ज़्यादा हैं। कांग्रेस पार्टी को भी सीटें मिल गई, लेकिन पीडीपी को ऐसा लगता है कि उसकी सीटें 50 से ज़्यादा आनी चाहिए थी, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस और दूसरी पार्टियों के सहयोग न करने की वजह से वो इन चुनावों में बुरी तरह हारी है। और उसका फ़ायदा निर्दलीय उम्मीदवारों को मिला है। जैसा भारतीय जनता पार्टी को तो जम्मू में वो नहीं हरा सकती थी, लेकिन घाटी में ज़रूर वो कुछ सीटें ज़्यादा हासिल कर सकती थी। इसको लेकर आज उमर अब्दुल्ला का भी एक बड़ा बयान आया और उसने कहने की कोशिश की कि भारतीय जनता पार्टी को जो सबसे ज़्यादा वोट मिले हैं उसकी पीछे की वजह यह है कि उनकी पार्टी ने सबसे ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ा था, जबकि ये सरासर झूठ है। भारतीय जनता पार्टी ने केवल 183 सीटों पर चुनाव लड़ा था और गुपकार गैंग ने, यानी कि गुपकार गठबंधन ने, पागड़ ने लड़ा था 220 सीटों पर, जो सीधे तौर पर काफ़ी ज़्यादा है। करीब 37 सीटों पर उन्होंने ज़्यादा चुनाव लड़ा था। उसके बावजूद फारूक अब्दुल्ला के बेटे उमर अब्दुल्ला को अपना मुंह छुपाने के लिए, अपनी जो सच्चाई है छुपाने के लिए झूठ बोलना पड़ रहा है। और ये कहना पड़ रहा है कि ये जो चुनाव हुआ इसमें असंवैधानिक तौर पर 370-35 से हटाई गई, उसके खिलाफ लोगों ने वोट दिया। लेकिन वो चुनाव के रिजल्ट को पूरी तरीके से नकारने की कोशिश करते हैं। 280 सीटों में से केवल उनके गठबंधन को 110 सीटें मिली हैं, यानी कि अगर देखा जाए तो उनके गठबंधन को जो सीटें हैं वो पूरी 30% भी नहीं मिली, 1/3 सीटें भी नहीं मिली। उनके गठबंधन को करीब करीब
40% सीटें मिली हैं, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि ये जो संवैधानिक तौर पर 370-35 से हटाई गई थी उसकी वजह से लोगों ने उसके खिलाफ फैसला दिया है। जबकि अगर देखा जाए तो उनके खिलाफ जो वोटिंग हुई है, उनके खिलाफ जो लोग जीत कर आए हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी हो या फिर निर्दलीय हो, ये सब मिलाकर उनकी सीटों से 60% ज़्यादा है, यानी कि उनकी सीटों से दुगने के करीब है, यानी कि उनकी सीटों से बहुत ज़्यादा है, 1.5 गुने से ज़्यादा है। और ऐसी स्थिति में उमर अब्दुल्ला का ये बयान देना कि ये उनके पक्ष में है और कश्मीर के लोगों ने 370-35 से हटाने का विरोध किया है, निश्चित तौर पर एक हास्यास्पद बात है। अगर देखा जाए तो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी शुरू से ही इस बात की हिमायती रही है कि जम्मू कश्मीर से जो कश्मीरी पंडितों को भगाया गया था उनको वापस लाकर बसाया जाए, और ये जो गुपकार की पार्टियां हैं वो इस बात का विरोध करती रही हैं। दूसरी तरफ गुपकार की जो पार्टियां हैं ये आनुवंशिक पार्टियां हैं, ये परिवारवादी पार्टियां हैं, और जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी परिवारवाद का विरोध करती है। और अगर निर्दलीयों की बात की जाए तो निर्दलीय उम्मीदवारों ने ज़्यादातर केसेस में गुपकार गैंग के ही प्रत्याशियों को हराया है, खासकर महबूबा मुफ्ती के प्रत्याशियों को और फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला की पार्टी के प्रत्याशियों को। तो निश्चित तौर पर जो वोटिंग हुई है, जो कश्मीर की जनता है, उसने स्पष्ट तौर पर जो 370-35 से हटाकर देश का संविधान पूरी तरीके से जम्मू कश्मीर में लागू किया गया, भारत के कानून पूरी तरीके से लागू किए गए, उसका स्वागत किया। और उसकी एक और जो उपस्थित हुआ वो ये था कि श्रीनगर में जहां से फारूक अब्दुल्ला एमपी बने थे, वहां पर केवल 7.5% वोटिंग हुई थी लोकसभा चुनाव में, लेकिन इस बार वहां पर 35% के करीब वोटिंग हुई, जो साफ तौर पर पहली वोटिंग से करीब 5 गुना ज़्यादा है। और वहां पर 5 गुना वोटिंग के अंदर जिस तरीके से श्रीनगर में फारूक अब्दुल्ला पीडीपी को ज़मीन सुगाई गई है वहाँ की जनता के द्वारा, वहाँ के नागरिकों के द्वारा, उससे स्पष्ट है कि अगर उस समय भी 370-35 से नहीं रहा होता तो शायद फारूक अब्दुल्ला जैसे लोग, उमर अब्दुल्ला जैसे लोग या इनकी पार्टी के दूसरे लोग संसद भी नहीं पहुंच पाते, क्योंकि तब उस स्थिति में लोग इनके खिलाफ ही वोट करते। इस चुनाव में पीडीपी के कई सांसदों के बेटे, बहुएं, रिश्तेदार हारे हैं। ऐसा ही एनसी के साथ भी है, कांग्रेस के साथ भी ऐसा हुआ है। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर लोकतंत्र पूरी तरीके से अपने रंग में रंगता हुआ दिखाई दिया, और उसी का नतीजा रहा कि अब गुपकार को श्रीनगर में तो कम से कम चेयरमैनशिप नहीं मिलने जा रही है। अगर बात की जाए इनको चेयरमैनशिप कहाँ मिल सकती है, तो सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी जम्मू में, सावा में, कठुआ में, उधमपुर में और डोडा में सीधे तौर पर चेयरमैनशिप ले रही है। और उसके साथ साथ रियासी में भी भारतीय जनता पार्टी अपना चेयरमैन आसानी से बना सकती है। गुपकार की अगर बात की जाए तो गुपकार के लोग 9 जगह पर अपना चेयरमैन बना सकते हैं, और इन 9 जगहों की अगर बात करें तो इन 9 जगहों में बारामूला, कुपवाड़ा में ये अपना चेयरमैन बना लेंगे, श्रीनगर में निर्दलीय चेयरमैन बनेगा, बड़गांव में इनका बनेगा, पुलवामा, अनंतनाग, बांदीपुरा और गांदरबल, शोपियां, ये 9 ज़िले हैं जहां पर चेयरमैनशिप गुपकार गैंग को मिल रही है। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा दर्द महबूबा को हो रहा है, क्योंकि उसकी पार्टी को 1-2 ज़िलों में बमुश्किल चेयरमैनशिप मिल सकती है, और इसी दर्द को छुपाने के लिए, इसी दर्द का गुस्सा दिखाने के लिए महबूबा मुफ्ती अब गुपकार गैंग से अलग होती हुई दिख रही है, क्योंकि उसे ये लगता है कि 20 ज़िलों में से अगर 2 ज़िलों में चेयरमैनशिप मिलती है तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है, और अगर वो दबाव डालेगी, इस पूरे के पूरे गिरोह से बाहर आएगी, तो फिर गुपकार गैंग की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। और 50 निर्दलीय जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गए हैं इन चुनावों के बाद में, उनकी वैल्यू और बढ़ जाएगी। अभी तक 9 ज़िलों में जिस तरीके से गुपकार गैंग की चेयरमैनशिप बन रही है, लेकिन अगर महबूबा अलग होती है तो उसमें से कई ज़िले घट जाएंगे, और इसका फ़ायदा सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को होता हुआ दिख रहा है। इन दोनों की बात करने के बाद 5 ज़िले ऐसे हैं जहां निर्दलीय निर्णायक स्थिति में है, और उसको लेकर कांग्रेस भी अपना एक तरीके से आशा की उम्मीद में बैठी है कि शायद उसका कहीं वैल्यू बन जाए। लेकिन कांग्रेस की स्थिति बेहद ख़राब है। कांग्रेस को किसी भी ज़िले में 4 से ज़्यादा सीटें नहीं मिली हैं। कांग्रेस को कुलगांव में 2 मिली हैं, बारामूला में भी 2 मिली हैं, इसके अलावा अनंतनाग में 3, बांदीपुरा, शोपिया में 1, पुंछ और डोडा में 4-4 सीटें मिली हैं, राजौरी और किश्तवाड़ में 3 सीटें मिली हैं,
रामबन में 2 और रियासी में 1 सीट, यानी कांग्रेस 20 में से किसी भी जिले के अंदर अपना चेयरमैन नहीं बना सकती है। ये इन चुनावों में स्पष्ट हो गया है। इसलिए कांग्रेस भी परेशान है और बेगानों की शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाला बात करती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस की कोशिश ये है कि जिन 5 जिलों में गुपकार गैंग का चेयरमैन नहीं बन रहा है, वहां वो गुपकार गैंग को समर्थन देकर कुछ सत्ता में अपनी भागीदारी हासिल कर सकती है। लेकिन अब अगर पीडीपी की महबूबा मुफ्ती इस गुपकार गैंग से अलग हो जाती है, तब ये खेल और ज़्यादा जटिल हो जाएगा। उस स्थिति में गुपकार गैंग जो अभी 9 जिलों में अपनी चेयरमैन बनाने की सीधी राह देख रहा है, लेकिन उसकी मुश्किलें बढ़ जाएंगी और उसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को हो सकता है, जिसको कई जिलों में उम्मीदें हैं कि वहाँ पर वो निर्दलियों के साथ मिलकर अपना चेयरमैन बना सकते हैं। तो ये पूरी जो स्थिति है वो सीधे तौर पर दिखाती है कि जमहूरियत है, जो जनता है उसकी ही चलती है। और जनता ने जिस तरीके से 1 साल के भीतर जम्मू कश्मीर की 3 सत्ताधारी पार्टियों को, जो सत्ता का खूब भोग कर चुकी थी, मोटा पैसा कमा चुकी थी, उनको जमीन सुंघा दी है। और अब वो पार्टियां एक गठबंधन बना के चुनाव लड़के कुछ फायदे में तो दिख रही थी, लेकिन उस फायदे का नुकसान में बदलना भी जनता जल्द ही देख सकती है। क्योंकि पीडीपी अगर अलग होती है गुपकार गैंग से, तो इस गैंग के पास में 5 से 7 जिलों की चेयरमैनशिप भी बड़ी मुश्किल से आएगी, जबकि भारतीय जनता पार्टी 6 जिलों में चेयरमैन पहले बनाना लगभग निश्चित है। और उसके अलावा निर्दलीयों को मिलाकर भारतीय जनता पार्टी 5 और 6 और जिलों में चेयरमैनशिप में शामिल हो सकती है, जो कि निश्चित तौर पर जम्मू कश्मीर की जनता के जो उन्होंने जनादेश दिया है उसके अनुरूप होगा। और इन पार्टियों की अलगाववादी, पाकिस्तान परस्त, चीन परस्त राजनीति का एक तरीके से खात्मा भी करेगा। जय हिंद, जय भारत।